आज हम लोग पढ़ेंगे 10 मई की करंट अफेयर, जिसमें पहली खबर है कि इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। और दूसरी खबर है कि वर्ष 2023 के पुरस्कृत पुरस्कारों की हुई घोषणा। और तीसरी खबर है कि फिच ने भारत को स्टेबल आउटलुक के साथ दी BB रेटिंग। और चौथी खबर है एवरेस्ट ग्रुप ने जारी की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023। और पांचवी खबर है कि इसरो ने शुरू किया स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। छठवीं खबर संयुक्त अरब अमीरात में केरल का थिरुवपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव मनाया गया। सातवीं खबर है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। आठवीं खबर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 2023 में मनाई गई 162वीं जयंती। नौवीं खबर है केरल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला बना देश का पहला राज्य। 10वीं खबर है कस्तूरी रे की पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स का हुआ विमोचन। 11वीं खबर है कि कस्तूरी रे की पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना फिल्म का हुआ विमोचन। आइए हम उन्हीं खबरों को विस्तार में पढ़ते हैं कि हाल ही में पहली खबर है कि हाल ही में 42वें एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इंडोनेशिया में हुआ था। आसियान इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में। इसमें 10 सदस्य थे। अभी एक हाल ही में एक सदस्य बना है जो तिमोर लेस्टे है। भारत इसका सदस्य नहीं है। फर्स्ट और इसका आयोजन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 में नोपेनहेन कंबोडिया जो कि 41वां बैठक थी हुई थी। 42वीं बैठक इंडोनेशिया में होगी जो कि 2023 में। इसकी थीम है आसियान अफेयर इंटरसेक्शन ऑफ ग्रोथ। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है, तो शिवा चौहान को। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया, तो क्रोएशिया जो कि 20वां सदस्य बना। हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है, तो 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है। नाटो का 31वां सदस्य हाल ही में बना है फिनलैंड। NDB का न्यू सदस्य हाल ही में बना है मिस्र। IMF का न्यू सदस्य हाल ही में इंडोरा बना है। और SCO का न्यू सदस्य हाल ही में ईरान बना है। शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो इंडिया द्वारा की जा रही है। यह G20 की भी अध्यक्षता 2023 में इंडिया द्वारा की जाएगी। इसकी और वर्ष 2023 में पुलित्ज़र पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। पुलित्ज़र पुरस्कार 1917 में पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि USA को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स सार्वजनिक सेवा एसोसिएट प्रेस। रिचर्ड अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्राप्तकर्ता इसके चीजर फील्ड हैं। ग्रैमी वर्ल्ड क्षेत्र संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रिको के से प्राप्त किया है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी में से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी, तो
3200 किलोमीटर वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय की जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया? तो इंडिया और मिस्र के मध्य। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन है? तो सूर्य कुमार हैं। और टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह सिमी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ष का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक ने जीता। और फीमेल में आर्यन सबलेका जो कि बेलारूस की हैं। युगल में राफेल नडाल और स्टैनली ने जीता जो कि ब्राज़ील की हैं। तीसरी खबर, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB-। फिच ने जो रेटिंग दी है इंडिया को BBB- प्लस स्टेबल आउटलुक। भारत सकारात्मक नकारात्मक घाटा बढ़ा है। मुद्रास्फीति कम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो CGI, PM और लोकसभा के विपक्ष नेता, 3 लोग इसमें शामिल होंगे। इन लोग के बाद राष्ट्रपति इसका चुनाव करेगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन रहा है? तो उड़ीसा रहा है। हाल ही में पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत कोच्चि में किया गया। डॉक्टर मणिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो मणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में जारी एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो एस्चुरी को मिला है। एवरेस्ट ग्रुप एनुअल ITS रैंकिंग 2023-2016 में इसका 8वां संस्करण जारी हुआ था। शामिल हैं इसमें IT कंपनी, एक्सेलर पहले स्थान पर, TCS कंपनी दूसरे स्थान पर है। हाल ही में 28वां लेखा महानियंत्रक पद पर किसे चुना गया है? तो CGA के पद पर SS दुबे को चुना गया है। इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है चिपरफील्ड को। दुनिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कौन सा है? तो कर्नाटक का विदुरुदा स्वामी है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो नाटू नाटू सॉन्ग जो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। 5वीं खबर है कि हाल ही में स्टार कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार कार्यक्रम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड रेनू ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत इसको इसरो ने की है। आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र जिज्ञासा पोर्टल।
हाल ही में जारी पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो देश में भारत है, राज्य में राजस्थान है। फिर उसके बाद यूपी। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे चुना गया है? शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126वीं है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यूके जो उत्तराखंड में किया गया है। और यूके उत्तराखंड नहीं होगा, यूके होगा। हाल ही में गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है। हाल ही में केरल के थिरुवन्नपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। विरुपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव केरल में मलयालई भवानी मथुप्पन जो कि यूए के संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को शामिल किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के विजेता टीम कौन सी है? तो हरमनप्रीत कौर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व की पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अजय बग्गा को चुना गया है। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यूपी में पहला राज्य है जो बच्चों को डिजिटल स्वास्थ्य बीमा के लिए चलाया। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो यूएसए है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त है? तो कर्नाटक को प्राप्त है। दूसरा यूपी है। दूसरा लता दीना मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशा भोसले को दिया गया था। पहला पीएम मोदी को दिया गया था। हाल ही में किसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बस होली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की बस होली चित्रकारी को। 8वीं खबर है कि वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 162वीं जयंती मनाई गई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती 7 मई को मनाई गई है। और हाँ, बंगाली कैलेंडर में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन भारत और बांग्लादेश राष्ट्रीय गान के निर्माता गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो दीपिका हैं। और विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना स्वीकार कब की गई थी? तो 13 दिसंबर 22 जनवरी 1947 की हुई। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय
गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो सिंगापुर के 2 उपग्रहों को। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया है। और पहली वाटर मेट्रो कौन है? तो कोच्चि में। हाल ही में इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग और केंद्र सरकार 2015 में कुछ उच्च शिक्षा संस्था केरल के IRF पहला राज्य। हाइट 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो UAE को प्रदान किया। गंगूबाई काठियावाड़ी, एक्टर राजकुमार, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता हैं, जो कि राजस्थान की हैं। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। और 3 राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा खत्म हुआ है, जो कि तृणमूल कांग्रेस है, NCP है, CPI है। तो अब कुल 6 ऐसी पार्टी रह गई हैं जो राष्ट्रीय दल की हैं। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम, काजीरंगा के असम में किया गया है। 10वीं खबर है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हैंडलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कस्तूरी रे हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी लड़की व भारत की प्रथम नागरिक शिक्षक, राज्यपाल, मंत्री और राष्ट्रपति पुस्तक कस्तूरी रे ने लिखी है। हाल ही में भारत की सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। मिशन आर्टेमिस 3 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टिना कोच हैं, जो कि नासा की हैं। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। सऊदी अरब में भारत सहित 7 देशों में वीजा स्किल की जगह ई वीजा प्रणाली की लागू।